आप समझते हैं कि ये एग्रेशन हुकूमत का इसका फ़ायदा होगा और इमरान खान को वाकई ये नायल करवा सकेंगे या पार्टी को बैन करवा सकते हैं? देखें जी, सियासी मामलात सियासत में ही, सियासी मैदान में ही हल हों तो अच्छा है, लेकिन शौक़ है अगर मौजूदा हुकूमत को तो वो पूरा करें। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब से हम पूछते हैं कि ये फरमाएं कि ये जो रेफरेंस लेके जा रही है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर मौजूदा हुकूमत, आपने क्या जवाबी हिकमत अमली तैयार की है? आप समझते हैं कि ये फ़ैसला आपकी जमात को, आपके लीडर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, या वाकई कहीं ना कहीं गलती हुई है और आप मुश्किल में गिरफ्तार हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। अगर आप देखें जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सारी जो लिस्ट निकाली है, इस लिस्ट में आप नाम देखें तो कई तो नाम हैं, कई ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं है। आगे अमेरिकन एक्सप्रेस लिखा हुआ है, आगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा हुआ है, आगे .com लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने, सारी इलेक्शन कमीशन ने इतनी भी जहमत नहीं की कि वो खुद ही किसी का और नाम लिख देते, कोई मतलब चार्ल्स लिख देते, कोई विलियम लिख देते, कुछ लिख देते आगे। उनने ये भी जहमत नहीं की कि इंसानों का नाम भी आगे लिख दें। पहली बात तो ये इतनी बोगस उनने लिस्ट बनाई हुई है। दूसरी चीज ये कि इन सारों कई सालों में उन्होंने एक दफा भी नहीं वापस पीटीआई को लिखा कि ये 100 नाम जो हैं ये अंडर स्क्रूटनी है या अंडर क्वेश्चन है, प्लीज इसकी एक्सप्लेनेशन दे। एक दफा भी नहीं पूछा। तो ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन है? तीसरी चीज, आरिफ नकवी साहब जो इसमें एक बहुत बड़े मेन प्लेयर हैं या सब्जेक्ट हैं या सस्पेक्ट हैं, जो मर्जी आप बोल लें, उनको आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मेन सस्पेक्ट को भी एक दफा बुलाया हो या उनकी स्टेटमेंट ली हुई हो या उनको इन्वॉल्व किया हो किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है? किस चीज की है? कौन से ये इनको शायद फॉरेन फंडिंग का मीनिंग ही नहीं पता कि इनने क्या किया। एक मैलिफाइड, इनने कितने साल एक तलवार लटकाई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जब तलवार गिरी तो उनकी नायली सामने आई। इसमें और कुछ नहीं नजर आती इलेक्शन कमीशन की। बुखारी साहब मैलिफाइड। और ये जी बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो आरिफ नकवी साहब का आपने बयान हल्फी जमा कराया वो भी बोगस साबित हुआ। वो उन्होंने बयान दिया ही नहीं था, वो तो उन दिनों में हाउस अरेस्ट थे, वो बयान भेजने की पोजीशन में नहीं थे। पहली बात तो ये कि जब आप हाउस अरेस्ट में होते हैं सर, आप प्लीज इलेक्शन कमीशन को एक कोई अक्ल की बात कर लें। जब आप मैं उनके घर गया हूँ, 100 दफा गया हुआ हूँ। अच्छा, ठीक है, आप उनके घर में जाएं, उनको क्या बयान देने के काबिल नहीं है माजरत से? जी, मतलब हर जगह वो बयान दे सकते हैं, लिख सकते हैं, फैक्स मशीन उनके पास, ईमेल्स उनके पास, कंप्यूटर उनके पास, प्रिंटर उनके पास, तो कैसे वो नहीं है? जी, हाउस अरेस्ट है भाई, उनके अपने घर में वो अरेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा घर है, कोई उनको मुसीबत नहीं है बयान देने में। दूसरी चीज, अगर आप समझते हैं कि ये गलत है, आप फर्ज कर लें 2 सेकंड के लिए कि वो कह रहे हैं कि गलत बयानी है, तो आपके पास हर जराए है आरिफ नकवी साहब को स्काइप पे लेने का, जूम पे लेने का, व्हाट्सएप पे लेने का, फोन कॉल पे लेने का, ईमेल पे लेने का, खत पे लेने का। आपने एक दफा भी उनको लिखा है? अच्छा, एक दफा भी उनको ईमेल की है? ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, अब जो मामला है वो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये FIA के सुपुर्द किया जाएगा और FIA इस पे मजीद तहकीकात करेगा। बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है, इस प्रैक्टिस का मकसद क्या है? क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मौजूदा हुकूमत चाहती है? नहीं, देखें, ये तो इंशाल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन बिल्कुल अपने मजबूर हो जाएगा माजरत करने में, क्योंकि उनको माफी मांगनी होगी कि कितनी ये एक लो लेवल की किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें कोई ना सर है ना पाँव है। उनको अभी तक नहीं समझ आ रही कि अकाउंट क्या है। मतलब अगर मैं आपसे भी पूछूं कि एग्जैक्टली कौन सा अकाउंट इनको मसला डाल रहा है, आप मुझे कोई बता दे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो उन्हें लिस्ट किए हुए हैं उसमें सर, उनने सोशल मीडिया हर बंदे के ग्रास में, हर बंदे के फोन पे हाथ में, हर ओवरसीज पाकिस्तानी ने आके वीडियो बनाई है कि ये मेरी कंपनी है, ये मैं हूँ। सिर्फ तो मतलब है कि ये हर जगह से गंदे हो चुके हैं। अगर मुझे कोई बता दे, कोई मुझे एक दफा सिर्फ बता दे कि क्या कौन सा अकाउंट है जिस पे इनको तकलीफ हुई है या कौन सा जो मसला है, तो फिर हम उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं। दो अकाउंट तो हैं
2 अकाउंट तो जुल्फी साहब हैं, एक तो रुमिता सेठी का अकाउंट है 13,750 रुपये का, दूसरा जो आसिफ खान का है जो एक जूश या इजरायली है, उसका कंपनी है या पार्टनर है, उसके अकाउंट से पैसे आपको आते हैं। तो ये तो 2 मशकूक चीज़ें हैं ना जी। नहीं, आप हमसे पूछे ना, हम उनके पूरे कंपनी अकाउंट देखें। जो कंपनी होती है, आप इसी वक्त आपके शो पे भी आप कंपनी पे जा सकते हैं, कंपनी हाउस पे, और उस डायरेक्टर्स के नाम ले सकते हैं कि कौन है डायरेक्टर। आसिफ खान एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, बाकियों जो भी आपने देखे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लिखा है कि ये हमारे अकाउंट्स हैं। ये देखें, कोई और पार्टी पाकिस्तान में नहीं है जो मैस फंडिंग करती है। हम FIA नहीं है, हम कोई ऑडिट कंपनी नहीं है। हम अगर खोलें कल अपने अकाउंट्स को कि जी सब 10-10 रुपए दें, तो दुनिया में कई लोग देंगे, कई पाकिस्तानी होंगे, शायद कई नहीं होंगे। हमारा काम नहीं है उनकी स्क्रूटनी करना, हमारा काम है कि जब वाज़ेह तौर पे कोई आके बड़ा अमाउंट दे। आप मुझे बताएं, जो $50 दिए हुए हैं वो क्या हुकूमत नवाज शरीफ की उसने पलटी थी $50 में या $20 में? तो अगर आपको क्वेश्चंस भी हैं सर, मैं कहता हूं कि लेकिन जुल्फी साहब एक मसला ये भी है कि यहाँ पे PPO 2002 को रेफर कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और उसके तनाजुर में गैर मुल्की क्या कोई भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकती। अब ये भी एक बहस है। बहरहाल अब गुड क्वेश्चन। लेकिन जो 2002 में जो लॉ था वो सिर्फ मल्टीनेशनल का था। 2017 में लॉ आया है कंपनीज का। जो 2017 से पहले जो लॉ था, हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी गलती ये है कि हमें 2002 में नहीं पता था कि 2017 में ये लॉ आने वाला है। हम तो उस वक्त का जो कानून था हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हमें क्या पता था कि 2017 में क्या कानून आना हुआ है। बिल्कुल ठीक। 2017 के बाद अगर कोई मल्टीनेशनल ने हमें फंड किया हो तो फिर आप हमें बताएं। बदला था सियासत का, यानी 17 अगस्त तक एक सियासत थी, 5 जुलाई से 17 अगस्त तक एक सियासत थी, और 17 से एक नई सियासत का आगाज़ हुआ, और जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की कौमी सियासत का टेक ऑफ हुआ। तो 17 की तारीख अगर उन्होंने दी है तो कोई सोच समझ कर दी होगी, या तो वो समझ रहे हैं कि ये जो मौजूदा सिस्टम आया था 10 अप्रैल से, इसका 17 तक क्रैश होगा और नया टेक ऑफ हमें करना पड़ेगा। नहीं, वो जो 17 अगस्त 1988 तक तो एक साए तले वो परवान चढ़ रहे थे ना, फिर उसके बाद वो साया हटा। अब भी तो शायद यही हो कि वो साए से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अब साया वो नहीं है, अब तो किसी आसेब का साया लगता है। तो बहरहाल अगर ऐसा है, देखें जो इस वक्त सूरत हाल है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसा ज़ीरक सियासतदान, जोड़ तोड़ का माहिर, तजर्बा है, 3 बार का वज़ीर आज़म है, वो इस सूरत हाल से किसी सूरत खुश तो नहीं हो सकता। देखिए ना, एक भाई की, छोटे भाई की वजारत उज़्मा हो, हुकूमत हो, हुक्मरानी हो, और उस दौर में 2 बड़े वाक़यात होते हैं। एक तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आना चाहते हैं, आ नहीं सकते, वो आ नहीं सकते, मुजरिम थे, मुजरिम ही मरियम साहबा उन्हें मिलने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, वो जा नहीं सकती। दूसरा ये जो हालिया वाक़या है हमजा शहबाज शरीफ साहब की, पंजाब उनके हाथ में आ जाता है, बल्कि शेर के पंजे में आ जाता है, और उसके बाद अचानक वो छूट के चौधरी परवेज़ इलाही के पास पहुंच जाता है, और इमरान खान की गिरफ्त फिर मजबूत हो जाती है हालात पर। तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये खेल अगर चलता है आगे तो कितना नुकसान होगा, और वो कहाँ उनकी सियासत और उनकी हुक्मरानी और उनका पंजाब और उनका पावर सेंटर जो है वो क्या रुख बदलेगा और क्या नतायज उससे बरामद होंगे। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं या उन्होंने ऐसी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मैं तो कल देख रहा था ना कि उन्होंने PDM के इजलास में भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब से कहा कि तगड़े होकर ज़रा हुकूमत करो, ये जो आप ढाला अंदाज नहीं। अब इसमें सियासत 2 पहलू हैं, इसमें 2 पहलू हैं जो हुकूमत के अब फैसले हैं। एक रेफरेंस जो है वो PDM इलेक्शन कमीशन लेके चली गई है, एक रेफरेंस स्पीकर तैयार कर रहे हैं तोशा खाना का, एक डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेके जाने की बात कर रही है हुकूमत। हुकूमत की स्ट्रेटजी से तो ये लग रहा है कि ये जारहाना मोड में है। इस मोड में अगर नवाज शरीफ साहब की मंशा ये है कि 17 अगस्त तक बता दिया जाए कि करना क्या है। कल उन्होंने बात की कि आइन और कानून के तहत इस फितने का खात्मा किया जाए।
अब आइन और कानून को वो जो रेफ़र करते हैं, आइन और कानून में बहुत सी गुंजाइश निकल जाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपने अगर किसी को ज़द-ओ-कोब भी करना है या किसी को इंतकाम का निशाना भी बनाना है। लेकिन सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ वाक़तन अर्ली इलेक्शन के बारे में अब सोच रहे हैं? नवाज़ शरीफ साहब को लाजमन ये इल्म होगा कि हुक्मरान जो होते हैं या हुकूमतें जो हैं वो जारहाना सियासत नहीं करती, वो जारहाना पॉलिसियाँ बनाते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए।